ओम शांति। आज देखो, मीठे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें निश्चय बुद्धि बनना है, निश्चय से विजय होगी। बाबा कहते हैं निश्चय होना चाहिए, मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, राजयोग पढ़ रहे हैं। अब मैं आज विचार कर रही थी कि देखो, दुनिया में भी निश्चय से ही तो चलते हैं, है ना। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें निश्चय होता है ना, ये टीचर है, टीचर पर निश्चय करते हैं कि नहीं। या रोज़ सोचते हैं पता नहीं इसको कुछ आता है या नहीं, ये मुझे ठीक पढ़ा रहा है या नहीं, गलत पढ़ा रहा है क्या। ऐसा तो नहीं। स्टूडेंट को कितना निश्चय होता है टीचर पे कि ये टीचर है ना। वो जो कहता है उसको बस वो ये चेक करता है मैं धारण कर रहा हूँ या नहीं। वो टीचर पर कभी डाउट नहीं करता है ना। पिता पर इतना निश्चय होता है कि मुझे सिर्फ पिता की आज्ञा पर चलना है। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को क्या होता है कि मुझे बस बाप की बात माननी है ना, मुझे उसका बन के रहना है। बाकी तो वो भी कोई सोच के नहीं, पर वो एक संस्कार रूप में ही होता है कि बाप का बनकर रहते हैं और बाप सब कुछ करेगा। जिसका बाप बैठा होता है उसको कभी चिंता नहीं होती। मुझे याद है, मैं अपने लौकिक पिताजी के साथ एक बार कहीं जा रही थी तो रिजर्वेशन नहीं, मतलब वो नहीं हुआ, वो RSC होता है ना, वो रहा और वो बुक नहीं, फाइनल नहीं हुई। नाइट की जर्नी थी तो मैंने बस बोल दिया मुझे नींद आ रही है। अब वो कैसे सोएंगे, कैसे सुलाएंगे, वो मेरा हेडेक नहीं है ना। तो वो पूरी सीट पर मुझे सुला के रात भर खड़े रहे क्योंकि ये सोएगी, इसको नींद आ रही है तो ये सोएगी, है ना। तो माता पिता कैसे होते हैं, आपको पता होता है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन बस हमें उसका बन के रहना होता है तो वो सब कुछ करते हैं ना। माता पिता के संबंध में हम सिर्फ आज्ञाकारी होकर चलें, और जब वो आज्ञाकारिता ख़त्म हो जाती है तो वो निश्चिंतता भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लौकिक में भी देखें तो जहाँ हम आज्ञाकारी होना बंद करते हैं वहाँ वो निश्चिंतता भी ख़त्म हो जाती है, अपनी जीवन में बहुत टेंशन आ जाता है ना। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, यू डोंट वरी व्हेन यू ट्रस्ट योर फादर। तो बाबा भी हमें कहते हैं निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहता है, लेकिन निश्चिंत का भी जो आधार है वो है आज्ञाकारिता। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरा बनने से ना, सच्चा पिता मैं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जानकर और मेरी आज्ञा को जानकर उस पर चलने से तुम संपूर्ण निश्चिंत हो जाएंगे। बाप का अर्थ ये है, बाप पर निश्चय का अर्थ है बाप को ठीक से जानना, बाप की आज्ञा को 100% समझना, और उस आज्ञा पर चलने से हम निश्चिंत हो जाएंगे। बाप के साथ संबंध में रहे, आज्ञाकारी होकर चले तो ज़रूर है कि हम निश्चिंत हो जाएंगे ना वर्तमान कोई चिंता होगी ना भविष्य। चिंता का कोई कारण नहीं होता, चिंता अवज्ञाओं के कारण होती है। जितनी आत्मा अवज्ञाएं करती है उतनी उसके अंदर चिंता क्या है, पाप का फल है। चिंता का अनुभव, चिंता का संस्कार अवज्ञाओं का बोझ से क्रिएट होता है। तो जितनी हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं उतना चिंताएं होती है। पहले भी हमें तो
बाप का नहीं पता था, श्रीमत का नहीं पता था, तो जितना हम मनमत पर चलते थे उतना क्या हुआ, चिंताओं का बोझ बढ़ता चला गया, है ना। मनुष्य को आज, मनुष्य कहते हैं ना मुझे एंग्जाइटी है, टेंशन होती है। एंग्जाइटी क्या है, हमेशा टेंशन रहती है। तो उनको कहो कि क्यों होती है टेंशन, मुझे पता नहीं, कोई बात भी नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चिंता होती रहती है, हमेशा ऐसे डर सा लगा रहता है, एंग्जाइटी होती रहती है। तो ये सब क्या है, क्योंकि वो जो श्रीमत मनमत का अंतर नहीं पता, तो वो जो मनुष्य मत, विकारों की मत पर चलते रहते हैं, तो उसका बोझ वो हमें एंग्जाइटी के रूप में, चिंता के रूप में होता है। और बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि हम बाप को जानकर, बाप की आज्ञा को जानकर जितना बाप की आज्ञा पर चलेंगे तो हमारी अवस्था बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी। आपको चिंता करना आएगा ही नहीं, है ना। आपको कोई कहेगा ना कि आपको चिंता, अच्छा यहाँ चिंता भी करनी थी, है ना, तो ऐसे लगेगा कि यहाँ चिंता भी करनी थी क्या, ऐसी भी कोई बात थी, हमें तो पता ही नहीं चला, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होकर चलो कि यही मेरा बाप है ना, और इसी बाप की आज्ञा पर चलने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों जैसे हम फ्री हो जाएंगे उसके चिंता और चिंतन से। और बाबा हमें कहते यही मेरा टीचर है, सच्चा टीचर, जो भी हमें बाबा ज्ञान सुना रहे हैं वो ही सत्य ज्ञान है, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए ना। बाबा हमें आत्मा, परमात्मा, ड्रामा आदि मध्य अंत के विषय में जो भी सुना रहे हैं वो हमें निश्चय बुद्धि होकर धारण करना है कि यही सत्य है। मानो अगर हम नहीं करते, है ना, एक बच्चा है स्कूल में जाए, स्कूल में आपको बताया गया 2 + 2 4 होता है, 1 + 3 भी 4 होता है, और 0 + 4 भी 4 होता है, ठीक है। अब बच्चा क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तीनों कैसे 4 होगा, मुझे प्रूफ चाहिए, कोई प्रूफ है, बताओ, कोई प्रूफ है। ये हमें सिखाया जाता है, 1 से बड़ा है 2, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है। कोई कहे क्यों, 4 क्यों बड़ा है, 4 छोटा है, 3 बड़ा है, कोई प्रूफ है इसका। निश्चय के आधार से हम पढ़ाई करते हैं, सारी पढ़ाई हमारी निश्चय के आधार से होती है। तो ये जो सत्य है इसका कोई प्रूफ नहीं होता, सत्य सत्य होता है, जिसको प्रूव ना करना पड़े वही सत्य होता है। अब उसमें हम कहें कि इसका प्रूफ दो, उसका प्रूफ दो, आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है उसका प्रूफ दो। अब बाबा को भी देखो कितने प्यार से हमें कितनी सारी एग्जाम्पल भी देते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत प्रूफ करते हैं, तो बाबा कितनी सारी लौकिक संसार से कितनी सारी उपमाएं भी देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं देखो आत्मा बीज की तरह है ना। अब आप विचार करो, बीज जो होता है, आज बाबा ने कहा ना बीज है, स्टार है, कितनी सारी बातें कही। अब आप सोचो कि बीज जो होता है, बीज इतना छोटा सा होता है, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये प्लस मिट्टी इतना बड़ा पेड़ बन जाएंगे, सोच सकते हो, कभी नहीं, है ना। लेकिन सोचो आत्मा जैसे शरीर में आती है तो बीज है ना, उसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट है, वो शरीर, बस आत्मा शरीर से मिलती है तो कितना पार्ट बजा देती है, क्योंकि पार्ट उसके अंदर नोंधा हुआ है। लेकिन अगर शरीर नहीं है तो पार्ट नहीं है, बीज की तरह। तो बाबा हमें कितने सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जिससे हमारी बुद्धि में धारणा हो जाए। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ज्ञान की धारणा
एक निश्चय की सब्जेक्ट है। कोई ऐसी मैं नहीं समझती कि ये कोई लॉजिकली समझने वाली चीज़ है ना। भले ही आप उसको कई, बाबा भी हमें कई एग्जाम्पल्स से समझाते हैं, वो और बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविक में ज्ञान की सब्जेक्ट एक निश्चय की सब्जेक्ट है ना। आपको निश्चय हो गया है तो आप किसी को 10 आड़ा टेढ़ा कुछ भी करके उसको सिद्ध करने के लिए करा दो, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा नहीं है कि उस वजह से ये बात ऐसी है। नहीं, आत्मा आत्मा है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है तो है है ना। बाबा बाबा है, ज्ञान का सागर है तो है, अब उसमें कोई प्रूफ नहीं है उसका। बाकी हाँ, हम अपनी, क्योंकि बाबा कहता है कि इसको घोटो, वो दुनिया की बातें क्यों घोटते हो, तो हम अनेक प्रकार के ये करते। मुझे जब कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि इस बात का प्रूफ क्या है, तो हम उसको कहते हैं कि देखो प्रूफ तो कोई नहीं है, बाकी हम आपकी भावना रखने के लिए 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप चाहें तो, है ना। और आप चाहें तो हम आपकी संस्कार के हिसाब से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप समझें कि वो प्रूफ है तो वो कोई प्रूफ नहीं है। वो तो हमें निश्चय हुआ तो हमने उसका चिंतन मनन किया, तो कुछ एक बातें आपको अभी टाइम पास करना है, कोर्स का टाइम पड़ा है तो आपको कुछ सुना देंगे, बाकी प्रूफ कोई नहीं है, किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है ना। और सचमुच देखा जाए तो आज हमारा ये जो पूरा नंबर सिस्टम है, ये क्या है, ये क्रिएशन है। और हमारी सारी जो जीवन है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान की व्यवस्था है, सब कुछ इस नंबर सिस्टम पर है। कोई प्रूफ है क्या उसका? कुछ नहीं। लेकिन आप भौतिक दुनिया में उस पर निश्चय करके कारोबार करते हो ना। तो बाबा हमें कहते हैं कारोबार के लिए वो भी आवश्यक है ना। आज शांति देवी का नाम शांति देवी होता है, अब शांति देवी के अर्थ से चलाते हैं ना। शांति देवी का नाम रख के शांति देवी सारे दिन कह रहे हैं, बिल्कुल अशांत है ना। तो कोई ऐसा गुण और नाम में ये भी नहीं है, तालमेल भी नहीं है, लेकिन फिर भी चला रहे हैं, क्योंकि नाम तो चाहिए ना। तो बाबा हमें कहते हैं फिर उसमें प्रूफ क्यों चाहिए कि ज्ञान में जो कहा जाता है वो सत्य है या नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं। निश्चय के आधार से, भगवान पर निश्चय, भगवान के ज्ञान पर निश्चय ना। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय रखना होता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा टीचर है, और यही सतगुरु है, यही मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति में लेकर जाएंगे। और निश्चय बुद्धि ही श्रीमत पर चलते। देखो, सत्य सत्य ही रहेगा, तुम मानो ना मानो। तुम्हारे मानने ना मानने से सत्य नहीं बदलता है ना। लेकिन सत्य पर हम जितनी देर से निश्चय करेंगे, उतना सत्यता की शक्ति की धारणा में हमें देर हो जाएगी। इसीलिए हमें सत्य पर निश्चय रखना होता है। प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन सत्य को मैं नहीं मानूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं उतना डिले हो जाऊंगी, क्योंकि सत्य तो फिर भी सत्य ही रहेगा है ना। आज देखो, एक भाई था तो वैसे ज्ञान में नहीं आता था, फिर जब कोविड आया तो एक दिन मुझे आवाज़ लगा लगा के उसने रोका और मुझे बोला, आप लोग जो कहते हो बिल्कुल सत्य है, नहीं वही बातें हो रही हैं, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कहा कि आज आपको कैसे पता चला? तो बोला, ये देखो जो परिस्थितियाँ, जो मुरली में आप लोग कहते हो वही सब आ रहा है। तो मैंने कहा लेकिन इसकी वजह से वो सत्य नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। आज आपको क्या लगता है कि ये हो गया, कल ठीक हो जाएगा, तो क्या फिर वो बात झूठी हो जाएगी क्या? है ना। लेकिन क्या वो भाई कोई ज्ञान में थोड़ी चल लिया। तो जिसको निश्चय होता है वो चलता है, जिसको निश्चय नहीं होता वो नहीं चलता। जो निश्चय का कारण ढूंढता है
उसका खाली भाग्य दूर भागता है उससे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि सत्य यही है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ना कि हीरे के दुकान में, ये पत्थर के बाज़ार में हीरा चुनना है ना, ये भी बड़ी कठिन काम होता है, क्योंकि आज क्या है, हर कोई यही बातें कहता है। आप किसी भी सत्संग में चले जाओ तो वो कहेंगे हमारे यहाँ पर भगवान पधारे हैं, है ना, हमारे गुरु भगवान है, इस प्रकार से बातें करेंगे। तो फिर परख कैसे हो? परख तो कोई बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि पत्थर के बाज़ार में हीरा कैसे परखे? तो बाबा कहते फिर निश्चय का भी आधार तकदीर ही होती है कि तुम्हें झूठ पे निश्चय हो जाता है या सच पे निश्चय हो जाता है ना। तो जिसकी तकदीर है वो निश्चय करता है, वो बाप की आज्ञा पर चलता है, टीचर की सत्य शिक्षाओं की धारणा से सचखंड का मालिक बनता है, और सतगुरु पर निश्चय रखकर मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक बन जाता है। तो ये सारी बात निश्चय की है, और निश्चय के लिए चाहिए तकदीर, है ना। और अगर हमें अभी भी निश्चय नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पुरुषार्थ का, क्योंकि निश्चय के बाद शुरू होता है पुरुषार्थ। जब निश्चय हो जाता है तभी पुरुषार्थ करती है आत्मा, और सिर्फ बाप टीचर सतगुरु पर भी नहीं, समय पर भी, कि ये संगम युग है, यहाँ का एक एक कर्म, और वो भी जिस नियम को बाबा स्पष्ट करते हैं उस आधार से कर्म। जैसे बाबा कहते हैं कि यहाँ जो तुम याद करेंगे वो तुम्हें एवर हेल्दी बनाएगी, है ना। यहाँ जो तुम ज्ञान की कमाई करेंगे वो तुम्हें एवर वेल्दी बनाएगी, यहाँ जो तुम सेवा करेंगे वो तुम्हें पद दिलाएगी। तो बाबा की हर पॉइंट पर हमें निश्चय चाहिए, और जिस बात पर हमें निश्चय होगा, जैसे बहुत अच्छी बात बाबा हमें मुरली में कहते हैं, जो पवित्र बनेगा वो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। तो मुझे अगर निश्चय है तो मैं पवित्रता पर उतना अटेंशन दूंगी। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी सब्जेक्ट ही निश्चय की, और निश्चय से ही विजय है ना। और बाबा अपने साकार जब बाबा थे तो बाबा निश्चय पत्र लिखवाते थे समय प्रति समय, है ना, और जिसमें बच्चे बार बार बताते थे कि मुझे निश्चय है ना। उसको जैसे एक प्रतिज्ञा की तरह उसको रिवाइज करते थे। तो आप भी अपना अपना देखना कि मैंने कभी निश्चय पत्र लिखा है या नहीं। बाबा को बताया है कि मुझे बाबा आप पर, आपके दिए ज्ञान पर, इस पॉइंट पर निश्चय है। हाँ, जब आप लिखेंगे ना आपको पता चलेगा आपको बहुत सारे पॉइंट्स पर निश्चय नहीं है। बाबा कहते हैं विल करने से विल पावर आती है, निश्चय है हमें। कई विल नहीं करते, कुछ भी विल नहीं करते, तन मन धन तो छोड़ो, कमजोरी भी विल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि विल करने से विल पावर आती है, इस पॉइंट पर हमें निश्चय नहीं हुआ है। तो कई बातें हैं, और बाबा के हर पॉइंट की अलग शक्ति है। ज्ञान का हर बिंदु अलग कमाई कराता है, हर बिंदु का अपना महत्व है। जिस पॉइंट को आपने धारण किया है उसकी शक्ति आपको मिलेगी, जिस पॉइंट पर निश्चय नहीं हुआ है ना, उसकी शक्ति नहीं मिलेगी। जैसे कईयों को ड्रामा पर निश्चय नहीं है कि सचमुच ये 5000 वर्ष का चक्र है जो हूबहू रिपीट हो रहा है, और ये संगम युग है और सतयुग आने वाला। तो अगर निश्चय नहीं है तो अंतिम घड़ी है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला पुरुषार्थ नहीं होता। लगता है अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हो जाएगा, है ना, और एक रील देख लेते हैं, और एक वीडियो तो देख लेते हैं, ऐसे चलता है। तो संपूर्णतः मुझे व्यर्थ मुक्त होकर, विकारों से मुक्त होकर
मुझे पुरुषार्थ करना है और भाग्य बनाना है, वो कब होता है? एग्ज़ाम जब एकदम दरवाजे पे आ जाता है। हाँ, आपको, मुझे याद है स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी ऐसा हो जाता था ना कि आपको डेट कंफ्यूज हो गई एग्ज़ाम की, तो आप सोच रहे हैं परसों है, आप आराम से टीवी देख रहे हैं और मस्त बैठे हैं, और अचानक क्या होता है कि आपको कोई बताता है, अच्छा तुमने पढ़ लिया, ये प्रिपेयर कर लिया? हाँ कर तो ली। क्यों? कल एग्ज़ाम है। कल एग्ज़ाम है। फटाफट छोड़ के पढ़ना शुरू करते। क्यों? क्योंकि कल है ना। तो जिसको अभी अंतिम घड़ी पर निश्चय नहीं है, वो कभी कभी करता है, अभी अभी नहीं होता उसका ना। तो बाबा हमें हर बात पर कहते हैं कि निश्चय होना चाहिए। मैं तो तुम्हें जो सुना रहा हूँ सत्य ही है, बाकी तुम्हारी निश्चय के आधार से तुम्हारी विजय है। इसको बहुत अच्छे से जान कर चलना है और अपने निश्चय को चेक करना है, अपने आप को लॉजिक देना है। अगर आपकी बुद्धि नहीं मानती किसी चीज़ को तो आप उससे पुरुषार्थ करो, मनन चिंतन करके उस बात को बुद्धि में बिठाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो जो बाबा कहता है वो सत्य है ना। और जो इसको नहीं मानेगा वो डिले हो जाएगा। इसीलिए बाबा आज निश्चय बुद्धि विजयंती पर बहुत जोर दे रहे हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि वैरायटी झाड़ है ये। तो आप देखो जैसे दुनिया में इतने सारे झाड़ होते हैं। हाँ, अभी ना एक पौधा लगाया था पीछे, तो मुझे भाई ने कहा कि ये इसकी लाइफ ना 1 मंथ ही है, वो विल्ट हो गया। तो मुझे कहा कि ये 1 ही महीने चलता है। तो उन्हें अच्छा अभी तो फूल आए थे इसमें, ये 1 ही महीने, अच्छा ऐसे भी होता है क्या? ये इनकी लाइफ भी अलग अलग होती है। तो मैं तो सोचती थी जिसको पानी डालते रहोगे वो चलता रहेगा। तो झाड़ों का भी ज्ञान ना हो तो क्या होता है, आप अच्छा माली नहीं बन सकते है ना। हर झाड़, हर पौधा, हर सैपलिंग, हर वृक्ष अलग होता है। उसको कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना उसको मैन्योर चाहिए, कितनी उसकी लाइफ ड्यूरेशन है, वो किस मौसम में खिलेगा, बढ़ेगा, सब अलग अलग होता है ना। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं ये जो कल्पवृक्ष है ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ एक ही है लेकिन इसमें वैरायटी है, बहुत वैरायटी है, और हर धर्म अलग अलग है। सब धर्म एक जैसे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में सब क्या समझते हैं, धर्म मतलब तो धर्म, सब धर्म एक होने चाहिए। अब सबसे पहले तो बाबा हमें समझाते हैं धर्म अर्थात धारणा है ना। धर्म अर्थात धारणा, तो हर धर्म की धारणा अलग है। हर धर्म जिस मत पर, जिन धारणाओं पर स्थापन होता है वो अलग है। हर धर्म की फाउंडेशन धारणाएं अलग है। सब धर्म एक नहीं है ना। और बाबा ने हमें कहा है कि तुम्हारा कर्तव्य अभी क्या है, तुम अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहे हो ना। अभी कौन सा समय आया अंत में जहां फिर से सैपलिंग लग रहा है, सब धर्मों का सैपलिंग लग रहा है। सब धर्मों का सैपलिंग लगेगा ना तभी तो फिर से आएंगे। द्वापर से भले आए लेकिन सैपलिंग तो यही लगेगा। लेकिन हर धर्म का सैपलिंग अलग अलग प्रकार से लगता है। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मैं जो धारणाएं सिखा रहा हूं वो देवी देवता धर्म के सैपलिंग के लिए जरूरी है। तुम कहो कि किसी को संपूर्ण पवित्रता और क्यों नहीं समझ आती, हमारे को ही रोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम्हारा देवी देवता धर्म है और तुम्हें वो सैपलिंग लगाना है ना। तो देवी देवता धर्म की धारणाएं हैं संपूर्ण पवित्रता, तो तुम्हें उसका सैपलिंग लगाने के लिए अभी वो धारणा
करनी होगी। तो सबसे पहले 2 बातें जो बाबा आज क्लियर करते हैं, धर्म अलग अलग है, हर धर्म की फिलॉसफी, उसकी धारणाएं अलग होंगी, मत भी अलग होगी और धारणाएं भी अलग होंगी। समझ है? इसीलिए हमें किसी मत में उलझना नहीं है। हर एक की मत भी अलग होगी, हर धर्म की मत भी अलग होगी और हर धर्म की धारणाएं भी अलग होगी, है ना। बाकी इस समय पर सभी जो धर्म है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आज देखो हर धर्म में रिलीजियस रिफॉर्म किसी न किसी रूप से चल रहा है, लेकिन वो जो रिफॉर्म है वो एक जैसा नहीं होता हर जगह, है ना। मैंने एक बार ज्ञान अमृत में एक लेख पढ़ा था, मैं शायद उसको पूरी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी यहाँ पर, लेकिन जो भी मुझे याद है वो मैं बताती हूँ। उसमें रमेश भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया था कि रमेश भाई साहब और उनकी युगल उषा दीदी जो थे, वो जब विदेश सेवा पर गए तो एक धर्म था, शिंटो धर्म या कोई ऐसा धर्म था। तो उस धर्म की में जब वो देखा उन्होंने उनका धर्म, तो वो भी ऐसे ज्योतिबिंदु को ही मानते थे, इस प्रकार से कुछ था। तो वहाँ पर बात करते हुए उनको पता चला कि इनके यहाँ पर भी संदेश आते हैं ना, ये भी इनके यहाँ पर भी संदेश का सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने उनकी संदेशी को कहा कि आप जाओ और परमात्मा का रूप पूछ कर आओ, है ना। तो फिर वो संदेशी ने कहा कि परमात्मा ने बताया है कि एक रुमाल पर मेरा चित्र बनेगा। तो एक कागज़ पर या पता नहीं कैसे, तो उसका प्रिंट निकाल लेना तो मेरा चित्र दिखेगा। तो उस कागज़ का जब प्रिंट निकाला तो वो चित्र, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो दोबारा संदेश भेजा गया कि इसमें तो कोई चित्र नहीं दिख रहा है। तो फिर उनको वो संदेशी ने फिर कहा, इसको ना आप एनलार्ज करो, ये जो प्रिंट है ये जिससे निकला है इसको एनलार्ज करो। तो उसको जब बड़ा 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 किया तो उसमें बीच में एक बिंदु दिखाई दी, तो नहीं ये मेरा चित्र है। फिर उषा दीदी भी संदेशी थी, ये वाली उषा दीदी नहीं जो रमेश भाई साहब की युगल थी। तो वो जब योग में गई तो शिव बाबा ने इनको बोला, मैं यहाँ भी कर्तव्य करता हूँ। तो ये दोनों मेरे कर्तव्य हैं, लेकिन मैं यहाँ देवता धर्म की स्थापना नहीं करता, है ना। तो फिर उनको बुलाया, माउंट आबू निमंत्रण दिया कि चलो आप, जब पता चला शिव बाबा का ही कार्य है चल रहा है तो उनको निमंत्रण दिया। वो आए भी, घूम के भी गए, लेकिन वो इस धर्म के नहीं बने। समझ रहे हो? तो बाबा ने समय प्रति समय ये भी समझाया है कि मैं अनेक धर्मों की स्थापना का कार्य भी अभी करता हूँ, लेकिन देवता धर्म और उनकी धारणाओं में अंतर होगा। वहाँ मुरली नहीं चलती थी, वहाँ कोई ऐसे रोज़ रोज़ धारणा पर अटेंशन नहीं दिलाएंगे, रोज़ रोज़ याद पर विकर्म विनाश करो, ऐसी बातें नहीं। कभी कोई संदेश आ गया, मैसेज आ गया, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, है ना, बस इतना। क्योंकि इतना पक्का कैरेक्टर निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वापर से जो धर्म आएंगे उनमें इतनी कोई, है ना, दैवी गुण या पवित्रता की बात नहीं है। तो इतना सारा कार्य वहाँ पर नहीं हो रहा था। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये हर धर्म की जो फिलॉसफी है, जो मत है, वो अलग होती है और हर धर्म की धारणा अलग होती है। और तुम इस समय समझ लो कि तुम देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहे हो, तो तुम्हें श्रीमत मिल रही है जो संपूर्ण श्रेष्ठ तुम्हें बनाए, क्योंकि बिना श्रीमत के तो तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। और तुम्हें इसीलिए श्रीमत देकर मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता धर्म का सैपलिंग लगाने की ताकत
दे रहा हूँ। तो ये भी बाबा ने हमें समझाया। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी युद्ध है राम और रावण की युद्ध चलती है और तुम मूर्छित मत हो जाना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जितना याद में रहेंगे, उस्ताद की याद में रहेंगे, तो मूर्छित नहीं होंगे। तो आज मैं विचार कर रही थी याद पर। अब छोटी सी बात है, याद क्या होती है। देखो कई बार ना व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि इमेजिनेशन है या क्या है ना? तो कैसे बताएं कि याद इमेजिनेशन नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई ब्राह्मण भी याद नहीं करते, इमेजिनेशन करते। समझे? तो याद और इमेजिनेशन में अंतर क्या है। देखो अब मैं आपको कहूं कि आपको याद है 10 साल पहले ये हुआ था, तो हम यहाँ थे, यहाँ गए थे। तब आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता है। वो वहाँ नहीं गए थे, वो जगह पे गए थे, है ना। वहाँ ये नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना। तो याद हमेशा एक ट्रू इवेंट से कनेक्टेड होती है। याद का की जो भित्ति होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो एक सत्य घटना होती है। आप उसको याद करते हो। याद मीन्स रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरेंस। समझ है? याद मतलब विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन नहीं, रिमेम्बरेंस। तो रिमेम्बर तो आप उसको करोगे ना जिसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अच्छा, इसीलिए याद, शिव बाबा की याद कल्पना नहीं है, क्योंकि आपके अनुभव पर आधारित है। अब बाबा को आप अनुभव कहाँ करते हो? बाबा जो आते हैं, पढ़ाते हैं, प्यार देते हैं, पालना देते हैं, क्लास बनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, वो हमारा प्रभु मिलन का अनुभव है। समझे? हाँ, तो जो अनुभव नहीं किया, जो कभी मिला नहीं, जिसने वाणी नहीं सुनी, जिसने बाबा की मुरली से बाबा का प्यार अनुभव नहीं किया, बाबा की पालना अनुभव नहीं की, बाबा की श्रेष्ठ दृष्टि नहीं पाई, वो याद कैसे करेगा? वो तो कल्पना ही करेगा ना। इसीलिए याद संगम युग पर होती है ना। तो याद आप किसी को, इसीलिए तो हम कहते हैं क्लास में आओ, बैठो, मिलो, संगठन में मुरली सुनो, बाबा की मुरली के एक एक महावाक्य को अनुभव करो। बाबा कह रहा है, सम्मुख मुझे बता रहा है, तब तो जाकर बाबा के प्यार को, बाबा की शांति को, बाबा की शक्ति को अनुभव करेंगे। अगर अनुभव ही नहीं है तो इमेजिनेशन ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। तो याद में हमें क्या करना होता है? हम बाबा के संग में, जो संगम युग में रहते हैं, जो हम सम्मुख उन सुखों को अनुभव करते हैं कि नहीं। इसीलिए तो बाबा हमें एक परिवार देता है, एक सेंटर देता है। कोई थ्योरी दे के ऐसे थोड़ी कहता है जाओ प्रैक्टिकल अपने आप कर लो। सब कुछ देता है बाबा हमें, पालना, प्यार, परिवार, शांति, सब कुछ का अनुभव कराता है बाबा, है ना। बाबा साकार में आकर पाठ बजाता है इसीलिए। और उस अनुभूति को जब आप दिल में बिठा लेते हो, और उस अनुभव के आधार से जब आप एकांत में बैठकर, है ना, उस अनुभव को बुद्धि में लाते हो, तो उसको कहते हैं याद। बाबा अपने बारे में जो बताते हैं, उसको जब आप फिर बुद्धि में लाते हो तो कहेंगे हाँ, मैंने बाबा को याद किया। बाबा ने कहा मैं अभोक्ता हूँ, तो आपने अभोक्ता बाबा को याद किया।
बाबा ने कहा मैं करण करावन हार हूँ, तो आपने बाबा के करण करावन हार रूप को याद किया। नहीं, क्योंकि याद तो करना पड़ता है ना। कई बार व्यक्ति जिस घटना के बीच होता है ना, उसको बाद में बैठ के याद करता है ना। मुझे याद है एक भाई हैं, मधुबन में समर्पित है, बहुत अच्छा उन्होंने अनुभव सुनाया। बोले कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ खेले, खाए, उठे, बैठे, बहुत मौज की, लेकिन तब हमें रियलाइजेशन नहीं थी ये ब्रह्मा बाबा। हम छोटे थे, हम ऐसे सोचते थे हाँ जैसे कोई दादाजी खेलते हैं ऐसे खेल रहे। लेकिन जब बड़े हुए, बुद्धि खुली, बाबा अव्यक्त हो चुके थे, तो हमने याद किया बैठकर क्या वो दिन थे। हम साकार जगत पिता के साथ खेले, उनके साथ हमने भोजन किया। तो कहते हैं आज जो आनंद आता है वो तब नहीं आया था, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बार तुम मुरली सुन रहे हो, बाबा प्यार लुटा रहा है, लेकिन उस समय पर तुम इतना अनुभव नहीं कर रहे हो, पर जैसे एक पॉइंट आई चली गई, तो आप फिर एकांत में बैठते हो। बाबा ने आज मुझे क्या कहा, मीठे बच्चे कहा, मुझे मीठा बच्चा कह दिया मुझे, तो याद करते हम, है ना। कई बार व्यक्ति आपको एक मैसेज लिख देता है, आप उसको बैठ के फिर बाद में ही पढ़ते हैं बार बार, और कहते हैं इन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी, दुख होता है। ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये भी बोल दिया मुझे, दुख होता है। मनुष्य आत्मा के कर्मों को याद करके तो दुख लेते हैं ना, इमेजिन करके तो नहीं लेते। आजकल तो इमेजिन करके भी लेते हैं, है ना, क्योंकि भविष्य की इतनी चिंताएं सब इमेजिन करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो इतना सागर हूँ और तुम्हारे सम्मुख हूँ, प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहा हूँ, बाप का प्यार दे रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ, है ना। बाबा हमें बाप रूप में कितने आश्वस्त करते हैं। मुरली में ऐसी आश्वस्त करने वाली बातें आती हैं। बाबा ने एक बार कहा कि पूछते हैं विनाश होगा तो हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, जहाँ भी होंगे बच्चे मेरे साथ होंगे। तो बाबा ने बाप रूप में इतना आश्वस्त करने वाली बात कर दी। तो उस बाप रूप के उन वचनों को जब हम याद करते हैं और उसके अनुभव में स्थित होते हैं, तो कितना आत्मा को वो निश्चिंतता का रस आता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुझे याद करो, और जितना तुम मुझे याद करोगे, समझा, याद, और याद इज नॉट कल्पना। कई तो ऐसे होते हैं ना मुरली है ना कुछ है, हम बाबा को याद करते। क्या याद करते हो तुम? जो उल्टी पुल्टी बातें तुमने सुनी हुई है भगवान के बारे में, उस बेसिस पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाते रहते हो और परेशान होते रहते हो। उत्तम भाई नीचे आ जाओ, यह सीट है, हाँ ठीक है। तो क्या करते हो तुम? बस घोड़े दौड़ाते हो अपने जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स के आधार से, और उसी आधार से तुम अपनी कल्पना का सुख या दुख अनुभव करते हो। अब अगर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में ये है कि भगवान तो नाराज़ होते हैं, क्रोध करते हैं या पनिश करते हैं, तो आपको भगवान को याद करने से डर भी लगेगा, दुख भी होगा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं वो नहीं कह रहा तुम्हें कि तुमने जो पढ़ा है, सुना है, सीखा है, उस आधार से तुम मुझे नहीं, मैं इसीलिए तो आता हूँ ताकि तुम मुझे जानो, पहचानो, अनुभव करो। मैं लुटा रहा हूँ, ज्ञान लुटा रहा हूँ, वरदान लुटा रहा हूँ, इतने मीठे महावाक्य तुम्हें सुनाता हूँ, पिता रूप में इतने मीठे वचनों से रोज तुम्हारा पेट भरता हूँ, उसको तुम बैठकर याद करो जब एकांत में, समझे। और हम क्या करते हैं, मुरली वहाँ की वहाँ रही, बैठ के बिंदु बन रहे, कभी पतला बिंदु बन रहे हैं, कभी तीखा बिंदु बन रहे हैं, कभी कैसा बिंदु बन रहे हैं। अरे ज्ञान के आधार से याद करने को बाबा ने कहा। और फिर योग जब हम कहते हैं, तो बाबा का जो भव्य सिंधु स्वरूप है, उसको जब हम अपनी बुद्धि में लाते हैं तो हमें बल मिलता है।
शांति के सागर के सम्मुख बैठते हैं तो शांति का बल अपने अंदर भरता है, वो भी ज्ञान के आधार से होता है ना। बाबा हमें कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तो आप बाबा के सम्मुख बैठकर अनुभव करते हैं मेरे विकर्म विनाश हो रहे, तो आपको शुद्धता का, पवित्रता का अनुभव होता है। तो बाबा ये बात हमें आज कहते हैं, और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में देखो, एक बहन आई थी, तो उसको मैंने कहा ज्ञान सुनो, कोर्स करो, तो मुझे कहते हम तो लक्ष्मी जी के पुजारी हैं। तो मैंने कहा लक्ष्मी जी के पुजारी हैं अर्थात? तो बोले हमें ज्ञान नहीं सुनना होता, हमें बस पैसा चाहिए, है ना, हमें बस वो जगह बता दो जहाँ से प्रॉफिट होता है, पैसा मिलता है ना। तो मैंने कहा तो फिर जैसे आज बाबा कहते हैं ना कि जो लक्ष्मी का आह्वान करते हो तो सफाई करते हो। देखो कितनी बड़ी बात है, आज भी सबसे बड़ी सफाई दिवाली से 1 महीना पहले पूछने लगते हैं आपके यहाँ दिवाली की सफाई होगी, आपके यहाँ दिवाली की सफाई होगी। तो लक्ष्मी के आह्वान से सफाई का क्या कनेक्शन है? तुम तो लक्ष्मी के पुजारी हो, पूजा कर लो, पैसा मांग लो, सफाई क्यों करते हो? तो सफाई का कनेक्शन है ना धन से। तो बाबा कहते पवित्रता और प्रोस्पेरिटी कनेक्टेड है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तो संपत्तिवान नहीं बन सकते। इसीलिए तो लक्ष्मी पूजन में सफाई का इतना महत्व होता है, शुद्धता का इतना महत्व होता है। लेकिन वहाँ तो क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो सब कुछ सिर्फ फिजिकली समझते हैं ना, फिजिकल धन और फिजिकल सफाई। लेकिन बाबा कहते हैं तन का धन, मन का धन, संबंध का धन और धन का धन सारा मिले उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? पूरा पवित्र बनना होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए प्रोस्पेरिटी और प्योरिटी का कनेक्शन लक्ष्मी पूजन में सिद्ध होता है। ओके, ओम शांति। अभी मीठे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे।